और जब दंडवत भाव से प्रणाम किया तो पितामह को क्या लगा, कौन है, भानुमति है। दुर्योधन से क्या कहा था भगवान ने, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा। भानुमति चूक गई कि नहीं, द्रौपदी आ गई, अवसर का लाभ उठा लिया, प्रणाम किया। पितामह ने कहा है पुत्री है कन्या, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरा चूड़ा अमर हो जाए। और जैसे ही कहा तेरा चूड़ा अमर हो जाए, भगवान श्री कृष्ण उसी समय उस कक्ष में आ जाते। भगवान ने कहा पितामह आप एक दिन में 2 बात क्यों करते हो, दिन एक पूरा नहीं हुआ, बातें 2 हो गई। सुबह अलग वचन देते हो, शाम को अलग वचन देते हो आप। पितामह ने कहा मैंने कौन सा वचन दिया। बोले सुबह आपने वचन लिया कि पांडवों को समाप्त कर दूंगा, और अभी आप द्रौपदी को वचन दे रहे कि 5 पांडव अमर हो जाएं। अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या निकलता है, पांडव अमर हो जाए। मतलब द्रौपदी को कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव, तो पांचाली, अगर पांचाली सौभाग्यवती होगी तो 5 पांडव अमर होंगे। तो पितामह को लगा कि यह सब योजना कृष्ण की है। उस समय भगवान श्री कृष्ण से पितामह कहते हैं प्रभु अगर मेरा वचन रहे ना रहे, पर अब मैं आपका वचन भी रहने नहीं दूंगा, अब आपका वचन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और जैसे ही कहा है, भगवान का क्या वचन था कि मैं महाभारत के रण में शस्त्र धारण, वचन कैसे लेते हैं लोग, पिता को याद करते हैं ना कि मैं इनका बेटा हूं, महाराज ऐसा नहीं होगा। तो कृष्ण ने भी लिया होगा कि मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण महाभारत के रण में भले कुछ भी हो जाए, शस्त्र धारण नहीं करूंगा किसी भी कंडीशन में, महाराज किसी भी परिस्थिति में। उस समय संत कहते हैं अगले दिन का सवेरा हुआ, आज गंगा पुत्र भीष्म अपनी इच्छा से तैयार हुए। एक युवान की तरह, वृद्ध थे गंगा पुत्र, और युवान की तरह अपना आप श्रृंगार करते हैं और महाभारत के रण में आते हैं। आज अपनी इच्छा से लड़ाई लड़ रहे हैं। आते ही महाराज बाणों की वर्षा करते, इतने बाण वर्षाए गंगा पुत्र ने कि बाण दिखाई नहीं दे रहे, उनका हाथ दिखाई नहीं दे रहा। बस धनुष पे कब बाण चढ़ा, कब छूटा, किसी ने नहीं देखा। तब प्रतिकार करने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ लेकर सामने आए। अर्जुन थोड़ी देर प्रतिकार तो करता है, पर कब तक टिकेगा उनके सामने। अर्जुन गांडीव पर धनुष पे महाराज बाण चढ़ाता है, और बाण छोड़ने वाला था, उसके पहले ही एक बाण आया, सीधा अर्जुन के कवच को भेद दिया, और वो बाण अर्जुन को लगा। और जैसे ही अर्जुन को बाण लगा, अर्जुन के मुख से निकला कृष्ण। क्या निकला, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर, तुम्हें को दम्य माना नाम नाम पवर्गोसी संस्रते। हे कृष्ण, संकट में किसका नाम आता है, ठाकुर जी का। अच्छा, संकट के समय नाम तो भगवान का आता है, पर क्या उस समय हमारे जीवन के रथ के सारथी भगवान होते हैं। अर्जुन के रथ के सारथी हैं, और अर्जुन को बाण लगा। जैसे ही बाण लगा, भगवान ने वो डोर छोड़ दी महाराज। अच्छा, सारथी बन गए भगवान अर्जुन के, ये भी सोचने वाली बात। जो त्रिलोकी नाथ है, त्रिभुवन का स्वामी है, वो किसी भक्त किसी के यहाँ काम करेगा। अरे कोई बड़ा सेठ हो, वो महाराज अपने सेवक को बिठाएगा और खुद काम करेगा, और खुद को काम करना पड़े तो ग्लानि होगी, बड़ी घृणा होगी। देखो ये बैठा है, मैं काम कर रहा हूं। अब विचार करिए, त्रिलोकीनाथ परमात्मा, उन्होंने अर्जुन को सम्मान दिया, बिठाया, खुद रथ चलाया, सारथी बन गए। तब संत कहते हैं क्यों बने, बोले अर्जुन, संत कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज देख रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने शिविर में से निकले, और अपने शिविर से सीधे महाराज अर्जुन के शिविर में, और अर्जुन के पास चरणों के पास बैठ गए, और अर्जुन के चरण दबा रहे। कौन, कृष्ण। युधिष्ठिर जी पीछे पीछे जाकर देखे तो देखा तो वो अर्जुन के चरण दबा रहे भगवान। भगवान ने कहा प्रभु, अर्जुन युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भगवान से, प्रभु इसको पाप लगेगा, ये उम्र में छोटा है आपसे, और आप इसके चरण दबा रहे। भगवान ने कहा भैया युद्ध में जाता है, दिन भर वहां महाभारत के रण में थक जाता है, तो मैं आया हूं थोड़ी देर इसके चरण दबा दूं, इसको विश्राम मिलेगा, ये सो जाएगा, फिर मैं सो जाऊंगा। बोले नहीं, और कोई सेवक चरण दबा देगा, आप रहने दीजिए।
और जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं, पर आप मेरे समीप आओ। युधिष्ठिर जी महाराज जो राजा हैं, धर्मराज है, उनको बुलाया और युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि अपने श्रवण को अर्जुन के पैर के पास ले जाओ। युधिष्ठिर जी अपने कान को अर्जुन के पैर के अंगूठे के पास लेके गए। उन्होंने सुना उसमें से आवाज आ रही थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहां से? शरीर के 3.5 करोड़ रोम होते हैं शरीर में, और अर्जुन मुख से नाम नहीं लेता था कृष्ण का, रोम रोम से कृष्ण को बचता था, रोम रोम से कृष्ण का नाम पुकारता था। और जो रोम रोम से कृष्ण को भजता है उन्हीं लोगों की गाड़ी के सारथी स्वयं द्वारिकाधीश भगवान बना करते हैं महाराज। हर किसी की गाड़ी थोड़ी चलाएंगे भगवान, हर किसी के यहाँ थोड़ी आएंगे। अर्जुन के सारथी बने तो अर्जुन की सारी महाराज रक्षा की जिम्मेदारी भी कृष्ण की है। आज अर्जुन को बाण लगा और जैसे ही अर्जुन को बाण लगा अर्जुन के मुख से निकला हे कृष्ण, और जैसे ही निकला हे कृष्ण संत कहते हैं, बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की, भागवत महापुराण की। संत कह रहे हैं भगवान ने रथ की डोर छोड़ दी, रथ से नीचे आ, एक टूटा हुआ चक्का पड़ा था महाराज, एक टूटा हुआ रथ है उसका पहिया पड़ा हुआ था, भगवान ने उठा लिया और दौड़ पड़े गंगापुत्र भीष्म की ओर। इतना ही कहा कि मेरे होते मेरे भक्तों को बाण लगा तो लगा ही क्यों, जब मैं था सारथी, मैं रक्षा करने वाला था, और जब मैं हूं मेरे साथ है और जो मेरे भरोसे हैं उसको बाण नहीं लग सकता। और अगर उस पर संकट आएगा तो मैं कृष्ण सारी मर्यादा तोड़ दूंगा और संकट देने वाले का सर्वनाश कर दूंगा महाराज। भगवान दौड़ पड़े। जैसे सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जिस प्रकार कोई हाथी कोई शेर की गुफा के सामने जाकर चिंगाड़ करे, जिसे हाथी जाए शेर से कहे कि आ मुझसे लड़ाई कर, और वो शेर खींच जाए, क्रोध करके हाथी का मस्तक चीरने के लिए हाथी के सर पर झपटता है, उसी प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण सिंह की भांति रथ से नीचे उतर जाते हैं और पितामह की ओर दौड़ पड़े महाराज। और जब दौड़ पड़े अर्जुन रथ से नीचे आया, नीचे आकर अर्जुन ने भगवान के चरणों को दोनों हाथों से रोक लिया, जकड़ लिया, फिर भी अर्जुन को घसीट के ले जा रहे भगवान। नहीं मेरे होते तुझे बाण क्यों लगा, कैसे लगा? पितामह समझ गए कि भगवान ने हथियार उठा लिया, अब इनसे तो मैं लड़ाई कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान से ज्यादा बल तो मुझ में है नहीं, तो मुझे शस्त्र को रख देना चाहिए। गंगापुत्र भीष्म ने अपने शस्त्र का त्याग कर दिया। जैसे ही भगवान ने शस्त्र उठाया वैसे गंगापुत्र ने अपने शस्त्र का त्याग किया, और जैसे ही त्याग किया भगवान ने अर्जुन से कहा, चल अर्जुन उठ जा, उठा धनुष, बाण उठा, चला पितामह के ऊपर। जैसे अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, छोड़ने वाला था तो पितामह कह रहे, अरे भैया जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण थे तब तक तो ये चला नहीं पाया, और जब मेरे हाथ में नहीं है, मैं निहत्ता हूं, तो आप कह रहे हो महाराज बाण चलाओ। आप भगवान हो? बोले हाँ। आपका अवतार क्यों हुआ है? बोले धर्म की स्थापना के लिए। निहत्ते के ऊपर बाण चलवा कर धर्म की स्थापना करोगे? क्यों जी? निहत्ते के ऊपर बाण चलाना धर्म है क्या धर्म है? अधर्म है ना। अच्छा, व्यक्ति को धर्म याद कब आता है? जब खुद के ऊपर बीते ना, तब सारे पुराण सारे नियम याद आ जाते हैं। औरों पर बीतती है तो दया नहीं आती, खुद पर बीतती है तो बड़े धर्म याद आते हैं। गंगापुत्र भीष्म कह रहे हैं आपका ये धर्म है। भगवान ने कहा आज बड़ा धर्म याद आ रहा है तुम्हें। उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था जब द्रौपदी को भरी सभा में लज्जित किया जा रहा था? उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था जब पांडवों को जहर के लड्डू खिलाए गए? उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था जब पांडवों को लाख के महल में रोक दिया गया, उसमें आग लगा दी गई? अभी बड़े धर्मात्मा बन रहे हो आप, कि जो धर्मात्मा हो। महाराज भले ही मेरा अवतार महाराज धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, पर उस धर्म को मिटा देना चाहिए जो अधर्म की रक्षा करता हो। और भले ही उसको मिटाने के लिए अधर्म का ही रास्ता क्यों ना चुनना पड़े, पर उसे मिटा देना चाहिए। अर्जुन तू बाण चला। और जैसे ही कहा अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। बाणों की वर्षा हुई, गंगा पुत्र भीष्म बाणों की शैया पर चले गए। बोलो भक्त और भगवान की हर हर।
ये कुरुवंश की परंपरा में जो कथा कही गई, शांतनु जी महाराज के पुत्र हुए देवव्रत भीष्म, ये उनकी कथा रही। फिर बाद में आगे क्रम बढ़ा, सत्यवती आई थी शांतनु जी महाराज के यहाँ। सत्यवती के यहाँ 2 पुत्र हुए थे, विचित्रवीर, चित्रांगद। चित्रांगद पहले ही मर जाता, विचित्रवीर बचा हुआ था। और विचित्रवीर के लिए संत जन यहाँ ऐसा कहते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज जो सुंदर भाव का है, जो गंगा पुत्र भीष्म थे, वो काशी गए और काशी के स्वयंवर से 3 कन्याओं को लेकर आए, अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा रास्ते में कहती गंगा पुत्र भीष्म से कि भैया हम आपके यहाँ के राजकुमार से शादी नहीं करेंगे। पितामह ने पूछा फिर किससे करोगे? बोले जो विराट का राजकुमार है उससे ब्याह करेंगे। पितामह ने कहा ठीक है, उतर जा रथ से नीचे। उतार दिया, चली जा विराट। बाद में ये विराट के राजकुमार के यहाँ पहुंची तो उसने मना कर दिया, मुझे ब्याह नहीं करना तेरे साथ। क्यों? क्योंकि तेरा तो हरण हुआ है, स्वयंवर से पितामह लेके गए, हम ब्याह नहीं करेंगे। अब ये सोच रही ना इधर ना गंगापुत्र भीष्म के पास गए, अब आप मुझसे ब्याह करिए। भीष्म ने कहा नहीं, मेरा तो वचन। यही शिखंडी बनी और बाद में इनकी मृत्यु का कारण बनी। अंबिका, अंबालिका, इन दोनों का ब्याह हुआ था महाराज विचित्रवीर्य के साथ। इन दोनों के यहाँ संत कहते हैं विचित्रवीर्य क्या संतान हो उसके पहले ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात सत्यवती ने सोचा क्या करें, कुल आगे कैसे बढ़ेगा। तब वेद व्यास जी महाराज को बुलाया। बोले वेद व्यास जी महाराज की। व्यास जी महाराज ने अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके अनुष्ठान में 2 रानियों को बुलाया। सत्यवती माता ने साथ में दासी को भी भेजा था। तो दोनों रानियों के यहाँ एक एक पुत्र हुआ और दासी गई थी साथ में, तो उनके यहाँ भी पुत्र हुआ। दासी पुत्र का नाम हुआ विदुर, एक रानी के धृतराष्ट्र और एक रानी के पांडु जी महाराज। और पांडु जी महाराज के 5 पांडव। 5 पांडव कैसे हुए? संत कहते हैं जब पांडु जी राजा बने, अच्छा धृतराष्ट्र को पहले राजा नहीं बनाया क्योंकि धृतराष्ट्र में बल था 10,000 हाथियों का इसकी भुजाओं में, पर फिर भी इसे राजा नहीं बनाया क्योंकि जन्म से अंधा था, जन्मांध था। तो पांडु जी महाराज को राजा बनाया। तत्पश्चात क्रम ऐसा कहता है, संत कहते हैं कि एक बार पांडु जी शिकार पर गए। किनम ऋषि अपनी पत्नी के साथ महाराज हिरण का रूप बनाकर विहार कर रहे थे। पांडु जी महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ाया, एक बाण छोड़ा, एक ही बाण में हिरण पत्नी को मार दिया। जैसे ही मृत्यु हुई शाप दिया ऋषि ने, महाराज मैं अपनी पत्नी के संग था, आपने बाण चला दिया, मैं आपको शाप देता हूं जब आप अपनी पत्नी के साथ बैठोगे आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब फिर चिंता हो गई, पांडु के संतान नहीं है, राजा कौन बनेगा। तो पांडु महाराज की 2 पत्नी थी, एक का नाम था कुंती, एक का नाम था माद्री। तो कुंती माता को एक वरदान था दुर्वासा जी का। एक बार संत पधारे चतुर्मास करने इनके महल में, कुंती माता ने सेवा की। संत जा रहे, कुंती माता रो रही है। संत ने पूछा क्यों रो रही है? बोले गुरुजी 4 महीने आपकी सेवा करी, आप कुछ भी देके नहीं जा रहे हो, कुछ तो देके जाओ। तब गुरुजी ने मंत्र दिया, इस मंत्र का आह्वान करके जिस भी देवता का ध्यान करेगी उस देवता के तेज के समान तेरे यहाँ पुत्र प्रकट होगा। महाराज कुंती माता ने मंत्र लिया। अब लोगों को भरोसा नहीं होता है महाराज, क्या ट्रस्ट नहीं होता। तो कुंती माता ने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या, ये देवता का मंत्र बोलो और देवता के समान पुत्र प्रकट हो जाएगा। तो मंत्र बोल दिया प्रैक्टिकल करने के लिए। ध्यान किया सूर्य भगवान का, पुत्र प्रकट हो गया। सूर्य प्रकट हुए, गोदी में बालक देके चले गए। अब महाराज कुंती माता सोच रही है हो तो गया महाराज, जो नहीं होना था गलती कर दी क्योंकि मेरा ब्याह नहीं हुआ है, दुनिया क्या कहेगी महाराज। उस बालक को बहा दिया। वही बालक आगे चलकर बना था कर्ण। वही क्रम आज कुंती माता पांडु जी महाराज से कहती कि मुझे वरदान है, आप कहो तो मैं देवता का आह्वान करके देवता के समान पुत्र प्रकट उनके तेज से कर सकती हूँ। हाँ कर दी, और हाँ करी तो कुंती माता ने 3 बालक प्रकट किए, युधिष्ठिर जी, अर्जुन और भीम। सोतन थी माद्री को भी मंत्र सिखाया। माद्री ने भी महाराज मंत्र बोला, अश्विनी कुमारों के तेज से 2 बालक प्रकट हुए। एक का नाम हुआ नकुल, एक का नाम हुआ
ये 5 भाई जिन्हें कहा जाता है पांडु के पुत्र हैं, तो ये हुए 5 पांडव। इनमें एक अर्जुन थे, 5 पांडवों में एक अर्जुन का ब्याह किसके साथ हुआ था? सुभद्रा। बोले सुभद्रा माता की, जगन्नाथ भगवान की, दाऊद जी महाराज की। सुभद्रा माता अपने भाइयों के साथ जगन्नाथपुरी में विराजमान है। तो अर्जुन जी का ब्याह हुआ था इनके साथ। तो अर्जुन का ब्याह सुभद्रा माता के साथ हुआ था। बड़ा सुंदर भाव है। इनके यहाँ पुत्र हुआ था जिसका नाम था, जोर से बोलिए, अभिमन्यु। और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। और उत्तरा माता के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था महाभारत के बाद। महाभारत के समय वो गर्भ में था। तत्पश्चात उस बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया था राजा परीक्षित। और वही परीक्षित जी ने सबसे पहले भागवत कथा करवाई थी, और उन्हीं के कारण हमें भागवत कथा सुनने को मिल रही है। महाराज बोले परीक्षित जी महाराज की राधे। तो बड़ा सुंदर सा क्रम है महाराज यहाँ कुरुवंश का। फिर शौनकादिक संतों ने प्रश्न पूछा, महाभारत जब भगवान स्वयं थे, क्यों जी स्वयं कृष्ण थे, तो महाभारत हुआ ही क्यों? भगवान को समझाना चाहिए था कि लड़ाई ना हो। भगवान ने क्यों नहीं समझा? क्यों कौरवों का नाश हो गया? भगवान ने कहा, संत कहते हैं ये भी जरूरी था। क्यों जी? द्रौपदी कौन थी? साधारण थी? 5 पांडव बलि, महाबली महाराज उनकी अर्धांगी थी। गंगा पुत्र भीष्म जैसे महाराज महारथी की कुलवधू थी। द्रोणाचार्य के महाराज शिष्यों की स्त्री थी। इतनी समर्थ महाराज हस्तिनापुर के उस सम्राट की महारानी द्रौपदी थी। और उसकी लज्जा के ऊपर अगर कोई हाथ रख सकता है और उनको दंड नहीं दिया जाए तो फिर उन लोगों का बल कितना बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने क्रोध करके पांडवों को नीति सिखाई और पांडवों द्वारा कौरवों का सर्वनाश करवा दिया। महाराज बोलो भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की। पर हाँ, एक और नियम महाभारत सिखाती है कि जिस प्रकार पांडवों ने अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंपी थी, उसी प्रकार महाराज हमें भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंपना चाहिए। क्यों? क्योंकि जयस्तु पांडु पुत्राणाम एषाम पक्ष जनार्दन। दुर्योधन और पांडवों में क्या अंतर है? दुर्योधन के मन में बेईमानी है। क्या? और जो लोग बेईमान होते हैं ना, उनके साथ भले ही दुनिया होगी, उनके साथ भले ही सब लोग होंगे, पर उनके साथ भगवान नहीं होंगे। विदुर जी के यहाँ भगवान पधारे। बोलो विदुर जी महाराज की। विदुर जी की पत्नी जिनका नाम है सुलभा। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए भगवान, क्योंकि जो बेईमानी करता है उसकी बात को भगवान, उसके यहाँ भगवान भोजन 56 भोग त्याग करके विदुरानी के यहाँ भगवान पधारे। विदुर जी की श्रीमती जो है सुलभा माता, विदुर जी को लेने भेजती है भगवान को, पर वो उधर लेने गए, यहाँ भगवान पधार गए हैं। कुटिया में जब पधारे, विदुरानी भगवान का दर्शन करके अपने आप की सुध खो बैठी। भगवान ने कहा, काकी भूख लगी, कुछ खिला दो। वहां 56 भोग छोड़ दिए, यहाँ खुद मांग रहे। काकी घर में गई, कुछ नहीं था, सब खाली बर्तन। क्या करें, भगवान को क्या खिलाएं? तो काकी आंगन में गई और आंगन में से पेड़ थे केले के, समझते हैं ना आप, क्या तो फल तोड़ कर लाई, भगवान के आगे रखे, छिलका छिल दिया, फल फेंक दिया, छिलका बचा लिया, छिलका दे दिया भगवान को, खाओ भगवान, भोग लगाओ। भगवान देख रहे हैं, कोई बात नहीं, छिलका पा लिया। फिर दूसरा फल उठाया, बोले अब फल खिलाएगी, तो दूसरा फल लिया, वो भी छील लिया, फल फेंक दिया। भगवान पूछ रहे, ये बच्चे ये किसके लिए फेंक रही है? बोले विदुर जी और हम लोग खाएंगे। मतलब भाव में खो गई है। वो चाह रही थी छिलके हम पालेंगे, फल भगवान पाले, और उल्टा कर रही है। और जो भाव में महाराज संत कहते हैं ये सुध में नहीं है, और जो लोग सुध में हैं उनको भगवान नहीं मिला है। जो भगवान की भक्ति में बेसुध हो जाया करते हैं उनको भगवान उसी क्षण मिल जाता है। महाराज संत कहते हैं भगवान भाव में छिलके पा रहे, और भाव का भूखा हूं मैं, भाव विपसार है, भाव से मुझे पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। और भाव वाले भक्त का भगवान के ऊपर भार है, इसलिए धरातल पर भगवान का होता अवतार है।